दानवीर कर्ण सबसे ज़्यादा महान थे महाभारत में। दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कवच कुंडल दान किया था महाभारत में इंद्र भगवान को, है ना। और कर्ण के अगर कवच कुंडल लगा होता, उनके पास होता, तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता था पूरे युद्ध में। स्वयं नारायण भी उसे नहीं हरा सकते थे, इतनी बड़ी शक्ति थी उनके पास। क्योंकि वो कवच कुंडल दिव्य था, उस पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं करता था, किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर उपयोग नहीं किया जा सकता था। वो अजय अमर थे। अब ऐसा कवच कुंडल दानवीर कर्ण ने एक पल में दे दिया। यहाँ तक कि उनके पिताजी सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें आगाह भी किया, उन्हें बताया भी कि ब्राह्मण का वेश लेकर, है ना, इंद्र भगवान आपसे कवच कुंडल मांग लेंगे और आप वो कवच कुंडल मत देना। पर दानवीर कर्ण तो महादानी थे, उनसे प्रातःकाल सुबह जो पूजा करते थे वो, उनसे उस वक्त कोई भी इंसान कुछ मांगता था और वो सच में हर चीज़ दे देते थे। अब आजकल की दुनिया में किसी भी इंसान से, है ना, आप कुछ भी मांग लो, कोई इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसा दानी है ही नहीं, ना अभी है ना पहले है। लेकिन दानवीर कर्ण की विशेषता बहुत सारी है। अब कृष्ण भगवान स्वयं उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे जो भाई बहन हैं वो अर्जुन है ना, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम है ना, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, नकुल सहदेव, है ना, दुनिया का सबसे सुंदर इंसान नकुल है, सहदेव तलवारबाजी में, है ना, हर चीज़ में जो वो उत्तम है, जो जिसे संसार की कोई ताकत नहीं हरा पाई, 5 वो तुम्हारे भाई हैं। बताओ। और ऐसे भाइयों के आप ज्येष्ठ भ्राता हो, है ना, आप उनके बड़े भाई हो। अगर आप मेरे साथ चलो तो ये युद्ध होगा ही नहीं, और ये सारा जो राजपाट है वो तुम्हें मिल जाएगा। सारा मतलब शौर्य, इज्जत, है ना, यहाँ के राजकुमार तुम हो। क्योंकि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे और दुर्योधन था, उनमें एक दिन का ही फर्क था कि उनमें कौन ज्येष्ठ है, कौन बड़ा है ना। लेकिन जो सूर्यपुत्र कर्ण थे वो उनसे सबसे बड़े थे, तो सीधा सीधा उन्हें राज मिलना ही था। पर दानवीर कर्ण को उस राजपाट का कोई लालच नहीं था, जिसके पीछे भरत वंश का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा था, है ना, जहाँ पर स्वयं नारायण थे, कृष्ण भगवान, है ना। और कृष्ण भगवान दानवीर कर्ण को ये कहते हैं कि यार तुम, अगर मेरा राधा का कोई पुत्र होता तो मैं चाहता कि वो तुम्हारी तरह पुत्र हो, है ना, तुम्हारी तरह सुंदर, तुम्हारी तरह बलशाली, तुम्हारी तरह शक्तिशाली, तुम्हारी तरह धर्म पे चढ़ने वाला, है ना, हर चीज़ का पालन करने वाला। मतलब कृष्ण भगवान पूरी महाभारत में कर्ण को अपना पुत्र मान रहे हैं, है ना। उनका नाम उन्होंने प्रिय दर्शन रखा था कि जब भी तुमसे भेंट होती है कर्ण, या तुम्हें देखता हूँ मैं, तो आँखों को बड़ी प्रसन्नता होती है। इस कदर उनका रंग रूप था, तो वो कितने सुंदर होंगे उस ज़माने में, है ना। और हर योद्धा जहाँ पर इतना खूबसूरत, इतना बलशाली था, वहाँ पर सूर्यपुत्र कर्ण की इतनी विशेषता, इतनी प्रशंसा करते हैं कृष्ण भगवान, जो कि स्वयं इतने सुंदर हैं, मधु सुगंध है, इतने नारायण का अवतार हैं। तो कर्ण की विशेषता बहुत सारी है कि उन्होंने तब बताया कि कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया युद्ध से एक दिन पहले, क्योंकि जो कर्ण थे वो इतना मतलब बलशाली थे, इतना पराक्रम था उनमें कि वो इस युद्ध की प्रशंसा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये युद्ध हो, है ना। और वो बता पाएँ, अपना शौर्य बता पाएँ कि वो कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े अति महारथी हैं वो, है ना। उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है अपने गुरु से। अर्जुन को जो शिक्षा दी उनके गुरु ने दी, गुरु द्रोणाचार्य ने। और गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा किन से प्राप्त करी? हाँ, परशुराम भगवान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और परशुराम जी ने शिक्षा प्राप्त करी हर हर महादेव से, जो गुरु श्रेष्ठ हैं।
है ना, मतलब पूरे संसार के जो गुरु हैं उन्हें शिक्षा दी, उन्होंने शिक्षा दी भगवान परशुराम जी को, और परशुराम जी ने शिक्षा जो दी गंगापुत्र भीष्म को, है ना, और गुरु द्रोणाचार्य को, और गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी अर्जुन को, और अर्जुन इतने बड़े योद्धा बने। और दानवीर कर्ण ने जो शिक्षा ली डायरेक्ट गुरु से ली, है ना, भगवान परशुराम से, और उन्होंने ही उन्हें हर चीज़ का ज्ञान दिया, ब्रह्म अस्त्र का ज्ञान दिया, सारे अस्त्र का ज्ञान दिया। और वो जो शिक्षा होती थी वो ऐसे नहीं थी कि आपने धनुष उठाया, तीर उठाया और आपने निशाना लगाया और मार दिया, नहीं। वो शिक्षा होती थी आपको अपनी इंद्रियों पे काबू करना, आपको अपने मन पे काबू करना, आपको इतना सक्षम हो जाना कि आप दिव्य अस्त्र का दुरुपयोग ना करो। कि ये नहीं कि आपको गुस्सा आए और आप किसी पे भी चला दो, आप अपने आप को मतलब सिद्ध करने के लिए किसी पे भी कोई भी शस्त्र चला दो, ऐसा नहीं था। तो जो गुरु होते थे वो उन्हीं को ही चुनते थे जो मतलब उस शक्ति को संभाल सके, उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें। तो दानवीर कर्ण ने, है ना, दानवीर कर्ण ने उन्हीं को ही बताया, दानवीर कर्ण को ही वो उस कदर थे। दानवीर कर्ण ने, हाँ, दानवीर कर्ण को ही गुरु भगवान परशुराम ने सिखाया। और जब उन्होंने उनका लाइक नेचर देखा, उनका सीखने के लिए लगन देखी, हर चीज़ कि वो तो सबसे ही उत्तम है ना, तो भगवान परशुराम जी ने उन्हें विजय धनुष दिया। और विजय धनुष शिव जी का धनुष था। विजय धनुष जिसके भी हाथ में होगा वो इंसान कभी नहीं हार सकता था, क्योंकि वो छूते ही एक आसपास ऐसा घेरा हो जाता था कि उस पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चल सकता था उसके सामने। और उसकी जो तनकार थी वही तनकार से ही आदमी दूर भाग उठते थे। और उस धनुष को संभालने का सामर्थ्य दानवीर कर्ण में था, इसलिए उन्हें वो विजय धनुष दिया था, क्योंकि वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम थे, है ना, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी थे, महापुरुष थे वो। तो ऐसे महादानी का युद्ध हो रहा है ना, जहाँ पर कृष्ण भगवान सामने हैं और वो जब तीर चलाते हैं तो अर्जुन का पहिया 2 कदम पीछे हटता है, और जब अर्जुन तीर चलाता है तो 10 कदम कर्ण का पहिया पीछे हटता है, रथ पीछे हटता है। तो ऐसे में प्रशंसा जो करते हैं कृष्ण भगवान, वो दानवीर कर्ण की करते हैं कि बताओ अद्भुत कर्ण अद्भुत। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आप स्वयं मेरे साथ बैठे हो और आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, जबकि मेरे तीर से वो 10 कदम दूर जा रहा है, वो सिर्फ हमें 2 ही कदम पीछे ढकेल दे रहा है। तो स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वयं नारायण तीनों लोगों का स्वामी तेरे साथ बैठा हुआ है, ध्वजा पे श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, जिस पहिया अभी जो कोई हिला नहीं सकता उसे सामने दानवीर कर्ण 2 पद पीछे कर दे रहा है। तो कितना बड़ा योद्धा है वो, है ना, कितना बड़ा योद्धा है, कितना समर्थ है उसमें। तब ये बात अर्जुन जी के समझ में आती है ना। अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक है। मान लो जैसे शीशा कोई देख रहा है, ठीक है, दोनों ही सेम है, पर कौन उनमें ज़्यादा है ये आज भी रहस्य है ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अर्जुन और कुछ लोग कहते हैं कर्ण। अब अर्जुन को विजय तो कृष्ण भगवान ने दिलाई थी और कर्ण को हराया भी कृष्ण भगवान ने भी, क्योंकि वो स्वयं नारायण है ना। और ये सवाल आज भी लोगों में रहता है कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो वो दोनों ही इक्वल मानो, वो दोनों ही एक है ना, एक ही अक्ष है, एक ही रूप है, जैसे एक ही इंसान है ना। दोनों ही इक्वल हैं, बराबर, दोनों का समर्थ बराबर है, ताकत बल विद्या बुद्धि, और दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, और दोनों ने ही अपने गुरु की बहुत ज़्यादा पूजा करी है, और दोनों ही निपुण थे धनुषधारी में। तो इस पे कभी लड़ना नहीं चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है ना। भगवान की नज़र में सब एक है, और वो दोनों भी महारथी थे, महादानी थे और महा योद्धा थे। अब बहुत सारे लोग ना कर्ण का कैरेक्टर को नेगेटिव बताते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बीच में कर्ण जी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे,
लोगों में अच्छाई जाग रही थी। लोग कह रहे थे कि मित्र हो तो कर्ण जैसा हो, जिसने ये जानते हुए भी कि उसकी जान चली जाएगी तब भी उसने दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ा, है ना। यहाँ तक कि दुर्योधन ने खुद पूछा, क्या कर्ण जानता था कि वो पांडवों का भाई है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ। और ये जानते हुए भी उसने पक्ष क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनमें दोस्ती, जो मित्रता उन्होंने निभाई वो अद्भुत थी, अतुल्य थी। आजकल कौन ऐसी दोस्ती निभाता है? ज़रा से लालच में लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। और वहाँ तो स्वयं भगवान उन्हें, है ना, तीनों लोगों के स्वामी उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे शिविर में आ जाओ, धर्म के शिविर में आ जाओ। क्योंकि उन्होंने पूछा कि जब जब भी मैं लड़ा हूँ अर्जुन से, मैं शौर्य क्यों नहीं दिखा पाया, उतना पराक्रम क्यों नहीं दिखा पाया? तो भगवान ने बोला कि आप अधर्म के पक्ष में हो, इसलिए भाग्य आपके साथ नहीं देता है। अगर आप इस धर्म के पक्ष में होते तो आप जैसा योद्धा तो पूरे संसार में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। आप चाहो तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जिसे आप विजय ना प्राप्त कर सको, हासिल ना कर सको, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये प्रशंसा जो की वो स्वयं नारायण भगवान, है ना, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तो वो कितने महान होंगे। यहाँ तक कि जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है और वहाँ पर कोई भी वो लक्ष्य भेद नहीं पाता सिवाय दानवीर कर्ण के, और जब वो लक्ष्य भेदने ही होते हैं और कृष्ण भगवान को ही पता है कि इनके अलावा और कोई भेद नहीं सकता, अर्जुन या गंगापुत्र भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य या कुलगुरु कृपाचार्य, है ना, ये लोग भेज सकते हैं और अश्वत्थामा भी उस चीज़ को भेज सकते थे, पर वो गुरु बहन कहलाती थी उनकी, है ना। तो अब आप देखो कि वो चीज़ सिर्फ वही कर सकते थे और वो कर भी लेते, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। और भरी सभा में जो भी हुआ हो, जो भी कहा हो, ठीक है, वहाँ पर दानवीर कर्ण चुप रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और ना ही उनका कभी भी अपमान हुआ हो, उन्होंने कभी भी भरी सभा में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल प्रसन्नता, है ना, एकदम निर्मल हृदय से उन्होंने हर चीज़ को सुना। मतलब जहर के कड़वे घूंट उन्होंने पिए, चाहे उनकी किसी ने कितनी भी निंदा करी हो या कितना भी उन्हें बुरा भला कहा हो, उन्होंने कभी भी इस तरीके की आवाज़ नहीं उठाई अपनी कि उनके संग इतना ज़्यादा गलत हो रहा है। और ये सब जो दिखाते हैं सीरियल वगैरह में, वो तो एक नाटक को दिलचस्प बनाने के लिए वो दिखा देते हैं, है ना, कि उन्हें क्या फील हो रहा होगा। जितने भी महाभारत में पात्र रहे हैं वो सभी ज्ञानी थे, है ना, वो सभी महान थे। उन जो महान लोगों, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे लोग हों, गंगापुत्र भीष्म जैसे लोग हों, वहाँ पर कोई थोड़ी ना बुरा होगा, क्योंकि इन सब ने जो शिक्षा अर्जित की, प्राप्त की, वो वहाँ अर्जित की जहाँ भगवान स्वयं पढ़ रहे थे। तो उस ज़माने का गुरुकुल कितना सर्वोत्तम होगा, जहाँ पर इंसान देवता बन जाता था, है ना, भगवान बन जाता था। तो उन्होंने वो शिक्षा वहाँ पर अर्जित की थी। लेकिन हम लोग सीरियल वाइज लोगों को समझते हैं कि वो लोग बुरे होंगे, ऐसे होंगे, नहीं, वो सभी के सभी ज्ञानी थे। मतलब आज की दुनिया में जितने भी लोग अच्छे हैं, है ना, ये अच्छे लोग भी उनके नाखून बराबर नहीं हैं। वो इतने महाज्ञानी थे सभी के सभी। पर जो चीज़ होनी होती है वो चीज़ होती है। तो दानवीर कर्ण जब तीर चला रहे थे, वो अर्जुन की ओर ये देख रहे थे कि यार कि अर्जुन मेरा भाई है। तो वो तीर चला रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार इसकी जान ना चली जाए, क्योंकि ये धर्म युद्ध लड़ रहा है ना, ये स्वयं भगवान के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा है और इसकी विजय होना बहुत आवश्यक है। काश मैं अपने भाई के साथ होता। लेकिन जो अर्जुन तीर चला रहे हैं वो ये सोच के चला रहे हैं कि आज इस तीर पर मैं कर्ण के प्राण ले लूं ताकि ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। क्योंकि कर्ण की तरफ कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन से लड़ सकता था, जो अर्जुन का वध कर सकता था, और महाभारत में कोई भी ऐसा नहीं था। गंगापुत्र भीष्म वो उनके, है ना, पितामह थे, ठीक है। कुलगुरु कृपाचार्य उन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं, वो युद्ध से अलग थे। और उनके स्वयं के गुरु द्रोण
वो भी ये जानते थे कि वो धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो सब उनके प्राण नहीं लेते। पर कर्ण ऐसे थे जो अपने मित्र के लिए, है ना, अर्जुन के प्राण ले लेते। लेकिन जब कर्ण को पता चला कि यार ये तो मेरा छोटा भाई है, ये सभी मेरे भाई हैं, तो कर्ण की कैसा रहा होगा उनका, कि मतलब वो रो रहे हैं। जीवन भर वो प्यार के लिए तरसते रहे, अपने भाइयों के लिए तरसते रहे, है ना। कर्ण ने अपने मित्र को अपना भाई माना, और जो उनके सगे भाई उनके सामने थे और वहाँ पर वो उनसे गले नहीं मिल सकते, है ना। वो तरस रह गए अपने माँ के प्यार के लिए कि उनकी माँ कौन है। और जब उन्हें पता चला कि हस्तिनापुर की महारानी ही उनकी माता है, तो उनके हृदय पे क्या बीती होगी, कि कई बार वो अपनी माता को भी देखते होंगे, उन्हें कई बार लगता होगा कि मैं पैर छू लूँ और मैं रोने लगूँ, है ना, लेकिन वो रोए नहीं होंगे, है ना। कि मतलब कितना उनके दिल ने उन्हें ये कहा होगा कि मत लड़, युद्ध मत लड़, है ना, जा चला जा भाइयों के पास। लेकिन एक मित्रता निभाने के लिए कि उन्होंने किसी को वचन दे दिया, है ना, किसी ने उनका बस हल्का सा साथ दे दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अर्पण कर दी कि उन्हें इस दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, और वो त्याग दिया उन्होंने। यहाँ तक कितने तीर ऐसे होंगे कि जो अर्जुन की प्राण ले लेते, क्योंकि दोनों ही बराबर के योद्धा हैं, पर वो तीर जब चला रहे होंगे कि यार इसे लग ना जाए, है ना, इसका वध ना हो जाए। कितनी विवशता होगी कि रोज़ वो ये सोच रहे होंगे, और दुर्योधन वगैरह उनसे कह रहे होंगे कि आज तुम्हें अर्जुन वध करना है। और जो वचनबद्ध थे वो, और वो कैसे बोलें कि ये सामने खड़ा जो इंसान वो मेरा भाई है, तो वो प्रेम से तीर चला रहे होंगे। पर अर्जुन कैसे कि मुझे ये युद्ध जीतना है और हर हाल में जीतना है, कि कर्ण वध हो जाए। लेकिन कर्ण नहीं चाहते कि उनका भ्राता अर्जुन मरे, है ना। तो ये विवशता कभी लोग समझते नहीं कि उनकी स्थिति क्या होगी। वो चाहते तो भाई अपना कवच कुंडल देते नहीं, कि अभी वो कवच कुंडल किसी भी इंसान को मिल जाए। स्वयं भगवान भी मांगेंगे ना उनसे दर्शन करके, तो इंसान अमर होना चाहता, वो कवच कुंडल देगा ही नहीं किसी को, कि भाई मुझ में तो शक्तियाँ आ गई है, मैं किसी को नहीं दे सकता ये। लेकिन वहाँ पर उन्होंने दे दिया। वो चाहते तो उस दिन पूजा करने ही नहीं जाते, कि उन पे ये होता कि मैं पहले युद्ध लड़ूंगा, उसके बाद मैं दानवीर कर्ण क्यों बनूं, मैं क्यों अच्छा करूं, जब इस दुनिया ने मेरे साथ इतना बुरा करा, मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छा करने की सोची, तो वो कितने पूजनीय होंगे स्वयं भगवान की तरह, कि उन्होंने कवच कुंडल, यहाँ तक कि कवच जो था वो उनकी खाल से जुड़ा हुआ था। जब उन पे कोई शस्त्र मारते थे तब वो कवच आता था, या वो खाल में ही है, किसी को पता नहीं चलता था, है ना। लेकिन जब भी उन पे प्रहार हुआ, तो वो जो दिव्य रोशनी आती थी उस कवच की, कुंडलों की, तो लोग चकित रह जाते थे, उनकी आंखें चकचौंधिया जाती थी कि ये क्या शक्ति है जिस पे कोई असर नहीं हो रहा। तो ऐसा कवच देना कितनी बड़ी विशेषता है उनकी, कितने बड़े दानी हैं, कि मतलब वो उन्होंने खाल छुटा के, है ना, अपने सीने की खाल छुटा के वो कवच दिया था। और आज इंसान हल्की सी सुई लग जाए या खरांच आ जाए या कुछ भी, ज़रा सा निशान लग जाता है तो वो रोने लगता है, सुई से वो रोने लगता है कि मतलब क्या होगा। और उन्होंने एक वीर होके किस तरीके से अपना कवच कुंडल यूं ही दान दे दिया, कि उन्हें जो पीड़ा हो रही थी वो भगवान इंद्र भी देख रहे थे, है ना। और वो पीड़ा देख के भगवान इंद्र से रहा नहीं जा रहा था कि यार ये मैं क्या मांग रहा हूँ, और ये कर्ण कैसे हर चीज़ दे रहा है, मतलब काट रहा है, अपनी खाल काट रहा है, अपने शरीर का मांस काट रहा है, इसे कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, ये चाहे तो चला जाए, है ना, अपना वचन ना निभाए। और जबकि उन्होंने कहा था कि अगर आपको दान मांगना है तो आप अपने स्वरूप में आए, है ना, इंद्र भगवान जी आप अपना दर्शन दे मुझे अपने स्वरूप में। और इंद्र भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे।
तब दर्शन देने के पश्चात उन्होंने ये दिया था कि स्वर्ग का राजा मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं क्यों ना दूं, कि आप मेरे प्राण भी मांगते तो मैं दे देता, ये तो सिर्फ कवच कुंडल है। तो इतनी महानता उस इंसान की, और आने वाली पीढ़ी को हम उनके बारे में गलत बता रहे हैं कि वो ऐसा इंसान था, वैसा इंसान था, है ना, ये पढ़ो वो पढ़ो। अरे उन किताबों में क्या, अगर वो मतलबी होते तो वो कवच कुंडल ही नहीं देते, वो उसी दिन ही कहते कि नहीं मुझे क्यों देना, वो राज मांगते कि ये राज अब मेरा है। जब उन्हें पता चला कि वो अर्जुन इन सब के भाई हैं, वो उल्टा दुर्योधन से लड़ जाते, लेकिन वो नहीं लड़े, वो चुप रहे, खामोश रहे। यहाँ तक कि गंगा पुत्र भीष्म को ही पता था कि वो कौनतेय हैं, उनकी माता को पता था कि वो कौनतेय हैं, है ना, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। और पांचों भाइयों में एक एक खूबी थी, है ना, कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म में थे, अर्जुन धनुषधारी में थे, भीम बल में थे, नकुल सुंदरता में थे, सहदेव तलवारबाजी में थे। और ये पांचों खूबियाँ दानवीर कर्ण में थी कि वो धर्म में वो बिल्कुल धर्मराज जैसे थे, है ना, धनुषधारी में वो अर्जुन जैसे थे, ताकत बल में वो भीम जैसे थे, सुंदरता में वो नकुल से भी सुंदर थे, और तलवारबाजी में वो सहदेव से भी बड़े तलवारबाज थे, है ना। तो वो उन सबसे बड़े योद्धा थे, हर खूबी उनमें थी कि मतलब कोई भी इंसान उन्हें देखे तो उनकी विशेषता वो नकार नहीं सकता। सुंदरता में, रंग रूप में, हर चीज़ में वो उत्तम थे। और उन्हें मतलब अपमान सहना पड़ा हर जगह, क्योंकि वो राजा नहीं थे। तो और आज जब उनकी प्रसन्नता हो रही है, जो टीनेजर हैं, जो यंगस्टर हैं, उनकी अच्छाई समझ रहे हैं, तो आप देखो कि जितने भी लोग हैं वो पॉडकास्ट करने लगे कि कर्ण ऐसे थे वैसे थे, कर्ण को आप अच्छा क्यों कह रहे हो, है ना, कर्ण ने गाली दी। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये ज़बरदस्ती लगाया जाता है ताकि आप किसी महान इंसान की छवि को गलत करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छाई सिखा रहे हैं यंगस्टर को, लोग अच्छाई पे आ रहे हैं। और कोई भी चीज़ हमें अच्छा सिखाएगी तो वो उस चीज़ पे लोग प्रहार करेंगे कि भाई उसका कैरेक्टर हम गलत दिखा दो। जब इंसान किसी की अच्छाई से नहीं जीत पाता ना, तो उसका कैरेक्टर गंदा कर देता है ताकि लोग उससे घृणा करें और उसे महान ना माने। तो वही ये पॉडकास्ट वालों को क्या पड़ गई है आज कि मतलब कर्ण की बात करनी है, कर्ण की वो अच्छाई क्यों नहीं दिखाते, है ना। और वो किताबें बोल रहे हैं जो ये कहीं पर भी कोई छाप दे, कुछ भी लिख दे उन पर, तो ये विशेषता जो उनकी है ये छुपाई जाती है। कितना मतलब कि भगवान को दुख होता था जब कर्ण पे कोई तीर लगता था, है ना। भगवान का दिल छल्ली छल्ली हो जाता है कि ये इंसान इतना महान है, इतना अच्छा है दानवीर कर्ण, और ये सिर्फ अपनी मित्रता निभा रहा है। इसे जो तीर लग रहे हैं, इसके जो पीड़ा मिल रही है, ये सिर्फ इसलिए मिल रही है कि ये अपने धर्म पे चल रहा है, अपने मित्रता पे चल रहा है। इसने अपनी मित्रता को ही परम मान लिया है कि यहाँ तक कि भगवान ने भी इसे कहा कि साथ छोड़ दो दुर्योधन का, और ये छोड़ नहीं रहा है। और अच्छे लोग ही किसी का साथ नहीं छोड़ते, अच्छे लोग जिसके साथ खड़े हो जाते हैं तो बस वो उन्हीं के हो जाते हैं। तो कितनी महानता होगी यार दानवीर कर्ण की। और जहाँ पर आज ये सवाल उठता है कि कर्ण श्रेष्ठ था या अर्जुन श्रेष्ठ था, है ना, वो चाहते अगर पूर्ण शक्ति से, है ना, लड़ते तो वो अर्जुन का वध कर सकते थे, वो युद्ध समाप्त कर सकते थे, दुर्योधन को विजय दिला सकते थे, है ना। और ये युद्ध इतना जीतना था कि स्वयं भगवान वहाँ पर थे, स्वयं भगवान का वहाँ पर वचन टूटा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो गंगा पुत्र भीष्म की वजह से उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा कि मतलब लोग इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली थे। जो दुर्योधन लड़ रहा था युद्ध, वो इसलिए लड़ रहा था कि उसके पास जो सेना है, उसके पास जो ये योद्धा हैं, ये तो स्वयं भगवान से लड़ जाएं, इन्हें तो कोई देवता कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसी इन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है, ज्ञान में, धर्म में, हर चीज़ में, तो मैं कैसे हार सकता हूँ। कर्ण का कवच कोई ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेज सकता, और कर्ण मेरे साथ खड़ा है।
तो मैं कैसे हार सकता हूँ। और उनके पास सिर्फ अर्जुन था। भरत वंश की सबसे बड़ी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी। हस्तिनापुर सबसे बड़ा राजपाट था। हर चीज़ उनके पास थी। यहाँ तक कि आप शकुनी मामा को देखो कि पूरी दुनिया में कोई उतना बुद्धिमान नहीं था जो अपनी बुद्धि, उनकी बुद्धि सीधा कृष्ण भगवान की बुद्धि से मैच हो रही है। कि मतलब वो भगवान को टक्कर दे रहे हैं कि भगवान क्या सोच रहे होंगे, भगवान क्या रणनीति बना रहे होंगे। जिस वाक्य को, जिस पहेली को कोई नहीं समझ पा रहा था, वो वाक्य पहेली शकुनी मामा समझ रहे हैं कि कृष्ण ये चीज़ रणनीति खेल रहे हैं, है ना। और किस तरीके से उनका दिमाग चलता होगा। तो कुलगुरु कृपाचार्य जो बिल्कुल अमर थे, अश्वत्थामा जो स्वयं शिव शंकर का अंश थे, है ना, उनके माता पिता ने वरदान मांगा था कि हमारा जो पुत्र हो, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि हमारा जो पुत्र हो वो स्वयं शिव शंभू का अंश होना चाहिए, उसमें वैसी वीरता होनी चाहिए। तो आप सोचो कि उन्हें हराना जो किसी के बस में नहीं था। और कृष्ण भगवान अर्जुन जी के साथ थे कि उन्होंने ये बोला कि तू सिर्फ लड़, मैं तेरे साथ हूँ, कोई शक्ति कुछ भी तेरा कुछ नहीं कर सकती, स्वयं नारायण तेरे साथ हैं। और देख लो पूरे युद्ध में उन 5 भाइयों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सका, उन 5 को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाया और वही जीवित रहे उस युद्ध में। तो भगवान की शक्ति, है ना, भगवान का साथ था पांडवों के पास। और लोग कहते हैं कि द्रौपदी जी को दानवीर कर्ण ने गलत कहा, है ना, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और जो अभिमन्यु का जो वध हुआ, अभिमन्यु को सब लोग मिलके मार रहे थे, उन्हें तड़पा रहे थे, इतनी पीड़ा दे रहे थे। उस पीड़ा को कम करने के लिए, मुक्ति देने के लिए कि ये इतनी पीड़ा सह गए, इतना सबसे बड़े योद्धा, है ना, सारे योद्धा मिलके उस पर लड़ रहे हैं, अभिमन्यु पे लड़ रहे हैं। और उसे उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन्होंने उन्हें तलवार मारी थी, है ना, उनकी जान के, ताकि ये लोग उन्हें तड़पाएं ना उस पीड़ा से, है ना, कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। और लास्ट में, है ना, जब अर्जुन ने कहा कि वो उस पे तो शस्त्र ही नहीं है, वो अपना पहिया निकाल रहे थे, है ना, और उस टाइम पे उन पे तीर चलाया गया था जो उनकी गर्दन पे लगा था। अगर वो विजय धनुष छू लेते तो वो तीर उन्हें लग ही नहीं पाता, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर इसने विजय धनुष को छू लिया, है ना, अगर, और उन पे देखो श्राप भी था कि वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाएंगे, जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है सब कुछ भूल जाएंगे जब उनका युद्ध होगा, जब उन्हें उस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस इंसान पे क्या बीती होगी कि वो अपना पहिया निकाल रहा है, जहाँ पर हर निर्णय धर्म के नाम पे होता, युद्ध भी धर्म के अनुसार हो रहा है, और वहाँ पर उसकी मृत्यु होती है उसके भाई के हाथों, जहाँ पर वो आखिरी बार दोनों कुछ भी वार्तालाप नहीं कर पाते। और अर्जुन को भी बुरा लगता है कि अर्जुन कहता है कि मैं चाहूँ वैसे भी मैं इनसे लड़ सकता हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं अगर इसने विजय धनुष को छू लिया, है ना, ये बिना विद्या के भी इस युद्ध को बदल सकता है। तो ऐसा था क्योंकि वो अपने धर्म पे अड़े हुए थे कि भाई मैंने किसी को वचन दिया है, वो वचन पे लड़ रहे थे। तो ऐसा ना हो ये कर्ण पलट जाए, है ना, ये लड़ जाए एकदम। तो इसलिए उनकी वहाँ पर जान गई, और मरते मरते भी उन्होंने दान किया। जब उनसे भेष बदल के अर्जुन को कहा कि देखो अभी भी हमें दान दे सकते हैं, अपने मृत्यु के पल भी, तो उनके जो सोने के दांत था, तो उन ब्राह्मण रूप लेके उन्होंने मांगा कि ये सोने का दान दे दो, है ना। तो उन्होंने कहा ये धनुष बाण मुझे पहुंचा दो, मुझे दे दो, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको दान देना है तो खुद ही उठाएं। और वहीं पर आसपास एक पत्थर पड़ा था, उन्होंने खुद मारा अपने, और वो दांत निकाल के दे दिया, और उसमें खून लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि धो के दो ये,
तो उन्होंने उस परिस्थिति में भी, उस पीड़ा में भी वो धनुष अपना खुद उठाते हैं, जैसे भी उन्हें चलता बने, जिस तरीके से भी वो गए हों, और वो फिर ज़मीन पे मारते हैं और स्वयं गंगा जी प्रकट होती है और वो धो के वो दांत देते हैं। और ये चीज़ देख के कृष्ण भगवान कहते हैं कि मांगो कर्ण, तुम्हें जो मांगना हो तुम वो मांग लो, मैं तुम्हें हर वो चीज़ देना चाहता हूँ, तीनों लोगों में कुछ भी मांग लो, है ना। कृष्ण भगवान इतने खुश होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि इस संसार में ऐसी जगह मेरा अंतिम संस्कार हो जहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो, है ना। तो इस संसार में ऊपर नीचे हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो पाप हुआ है, तो कृष्ण भगवान, है ना, विराट रूप लेते हैं और अपने हाथों में उनका अंतिम संस्कार करते हैं, कि मतलब मेरे ही, है ना, कि उन्हें वैकुंठ धाम मिलता है ना, मोक्ष मिलता है। तो इतने मतलब पराक्रमी, इतने बड़े राजा थे दानवीर कर्ण, जिन्होंने राजा, जब दुर्योधन ने उन्हें राजा बनाया तो उन्होंने राजपाट नहीं संभाला, वो सिर्फ अपनी मित्रता निभाते रहे, वो दुर्योधन के साथ ही रहे कि दुर्योधन जहाँ जाएंगे मैं वहीं रहूँगा, है ना। क्योंकि जो सम्मान दुर्योधन ने दिया है वो किसी और, वो सम्मान को वो चुकाना चाहते थे, और वहाँ पर वो छोटी सी बात को लेकर वो कह देते हैं आज से मेरा जन्म तुम्हारी मित्रता पर निछावर मेरे प्राण। उस चीज़ को निभाने के लिए वो इतना कुछ सहते हैं कि वहाँ पर उन्हें कई बार जो शकुनी मामा होते हैं वो दानवीर कर्ण पर शंका करते हैं कि शायद ये कभी मुकर जाए, शायद ये ना लड़े, है ना। और लास्ट में जब उनकी जान जाती है तो शकुनी जी रोते हैं कि मैंने हमेशा तुम पे संदेह करा, मैं ये सोचता था कि तुम साथ नहीं दोगे, और तुमने ये जानते हुए भी कि तुम कौनते हो, है ना, तुम उनके ज्येष्ठ भ्राता हो और तुमने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, है ना। और जो भी उनसे अपमान हुआ, जो भी उन्होंने उनके लिए सोचा होगा, जो भी उन्होंने अपशब्द कहे होंगे कर्ण को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस हुई, उन्हें रोना आया कि कर्ण योद्धा बहुत आए भारतवर्ष में, कोई तुमसा नहीं हो सकता। तो इतनी विशेषता उस इंसान की, स्वयं भगवान प्रशंसा कर रहे हैं जिनकी, और उनको हम क्यों गलत बता रहे हैं। तो जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ वीडियो वगैरह, तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार, कि वो इंसान पे क्या बीती होगी उस ज़माने में, क्या वो सोच रहा होगा युद्ध लड़ते हुए हर चीज़, और उस इंसान को हम गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम दिखावे पे चल रहे हैं। हम 4 लोगों को बैठा के जो भी बात बोलेंगे, किसी का भी कैरेक्टर अच्छा बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा, किसी का भी कैरेक्टर बुरा बताएंगे तो बुरा हो जाएगा। तो इतिहास हमेशा बदल दिया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, और लोग कुछ ना कुछ उस पर अंकुश लगा दिया जाता है। क्यों? ताकि लोग उनका कैरेक्टर गलत माने। स्वामी विवेकानंद जी की इतनी महान बातें हैं। अब उन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेला, लेकिन उनके कोट्स पढ़ोगे आप, विचार पढ़ोगे, तो उसमें ये लिखा होता है कि फुटबॉल के ज़रिए आप स्वर्ग से ज़्यादा निकट हो सकते हो। आप बताओ, जो वो फुटबॉल प्लेयर ही नहीं है तो उन्हें इस बात का क्या लेना देना, और उस पर सीरियल बना दिया उस बात को साबित करने के लिए। आप रामकृष्ण परमहंस को सुनिए, है ना, उनकी बातें देखिए, पढ़िए, वहाँ पर भी उन्हें बता दिया कि वो मीट खाते हैं, ये सब खाते हैं, ताकि जो उनकी शुद्धता है वो हट जाए। लोग कह रहे यार ये तो मीट मदिरा सब खाते हैं, दूर। तो हर कैरेक्टर पे ये चीज़ लाया गया है। ओशो को अगर आप सुनोगे तो ओशो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब धर्म की बात आती है ना, सनातन धर्म की, तो उनसे कहलवाया गया कि मतलब ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही है। तो ये सारी बातें इंसान को सोचने पे मजबूर करें कि यार इतने महान लोग ऐसा कह रहे हैं, इनके विचार ऐसे हैं, तो हम भी बर्बाद हो जाए, है ना, हम भी किसी चीज़ को ना माने। अभी जो टोटली चल रहा है, जो आने वाली जनरेशन में चल रहा है कि आप मानो मत सनातन धर्म को, लोग ऐसा चाहते हैं।
बल्कि सनातन ही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है ना। धर्म ही सर्वगुण है, सर्व संपन्न है ना। विजय है हमारा मान सम्मान धर्म ही है। और सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो आपको पूजनीय बनाता है, जो आपको हर चीज़ की पूजा सिखाता है, जो आपको इंसान बनाता है। कि मतलब जितने भी महान लोग आए, अच्छे आए, है ना, कर्ण, दानवीर कर्ण जैसी अच्छाई आज किसी भी इंसान में नहीं है, किसी भी इंसान में नहीं है। और हम उन्हें भगवान भी नहीं मानते, हम उन्हें सिर्फ ये मानते हैं कि वो दानवीर कर्ण थे, योद्धा थे। और वही चीज़ कोई आज के ज़माने में कोई बाबा अगर ज़रा सा चमत्कार दिखा दे या कुछ अच्छा कर दे तो उसे भगवान मान लिया जाता, उनकी मूर्तियाँ बना दी जाती है। तो ये विशेषता है। आप कितना भी दिखाओ कर्ण का नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन कर्ण कितने महान थे उसे आप छुपा ही नहीं सकते, वो स्वयं दिख रहा है। और जितनी भी भाषा अगर आपको पढ़ना है तो वो संस्कृत में पढ़ना, और जो पत्तों पे लिखा हो, ठीक है, वो जितने भी ग्रंथ है वो कहाँ हैं, है ना। हम ऐसा एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते कि ये स्वामी लाइक ये महाभारत जो लिखी गई थी ये पत्तों पर ये है, तो जो बच्चे हैं वो देखने जाएं, अरे ये है ना, उस ज़माने में इन पे लिखी गई। तो वो सब कहाँ है, ना वो इंग्लैंड में है ना कहीं पर भी नहीं है। और ये जो बुकें छप रही हैं, प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई हैं, उल्टी सीधी किताबें छप रही हैं, और ये पॉडकास्ट हो रहे हैं। पॉडकास्ट में क्यों ज़रूरी है टारगेट करना सनातन धर्म के बारे में, क्यों हमेशा टारगेट करना किसी भी बात को लेके। मतलब हमें अच्छाई सिखाने के लिए नहीं है, लेकिन हमें कोई भी बुराई सिखानी हो तो हम महाभारत रामायण को उठाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रावण था वो ज्ञानी था, ठीक है, अपनी बहन के लिए वो भगवान से लड़ गया। अगर बहन के लिए वो लड़ता भगवान से तो वो साधु का रूप नहीं लेता, वो सीधा राम से मिलने जाता, ना कि सीता माँ से, है ना। तो वो बहन के लिए कहाँ लड़ा। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कोई भी लड़की को छेड़ सकता है, उसे अगवा कर सकता है। और आप बोलो अरे वो इंसान तो आईएएस है, वो तो साइंस साइड से पढ़ा लिखा है, वो तो कॉलेज टॉपर है, तो उसे सज़ा मिलेगी ना। और जहाँ पर कोई भी इंसान कितने भी अपने भगवान के बारे में बता दे, किसी भी के बारे में, जहाँ श्री रामचंद्र जी का नाम आता है तो हर कैरेक्टर फीका पड़ जाता है कि उत्तम में सर्वोत्तम जय श्री राम। तो उन इंसान में कोई तो ऐसी विशेषता होगी ना जो सर्वोत्तम है। जहाँ पर सारे ज्ञानी हैं, सारे धर्म पे हैं, वहाँ पर श्री राम जी को इतना माना जाता है। क्यों? क्योंकि रावण ने खुद ये वचन मांगा था कि उनकी जो मृत्यु हो वो सिर्फ किसी साधारण इंसान से हो। कि मतलब उन्होंने जो वर मांगा था कि ना देव से हो ना दानव से हो, किसी भी इंसान से ना हो, है ना। तो वो इंसान को भूल गए थे, उन्हें लगा कि इंसान तो तुच्छ होता है, इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जब बड़े से बड़ा कोई राक्षस मेरा कुछ नहीं कर सकता, देवता कुछ नहीं कर सकते, गंधर्व कुछ नहीं कर सकते, तो इंसान मेरा क्या करेंगे। तब उन्होंने इंसान को भूल गए थे और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया था कि तथास्तु। तो ये चीज़ होती है। तो हम अपनी संस्कृति से पीछे हो रहे हैं। हर चीज़, रामायण महाभारत को नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी इंसान राम बने। पर जब कोई रेप होता है तब हम कहते हैं ये कैसा देश है, यहाँ पर क्या है, ये वो देश है जहाँ पर स्त्रियों को देवी कहा जाता है। तो क्यों नहीं पढ़ा जाता राम को। और स्त्री को देवी इसलिए कहा गया है क्योंकि स्त्री है देवी, है ना, और उन्हें वो पूजनीय है। लेकिन आज की स्त्री क्या कर रही है, वो फैशन में लगी हुई है, वो बैड बॉयज़ को पसंद कर रही है। स्त्री का जो निर्माण हुआ है वो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए हुआ है कि ये दुनिया स्वर्ग बन सके। और इस दुनिया का जो रक्षक है वो इंसान है, मर्द है, और जो औरत है वो जैसे मकान बनाता है मर्द और मकान को घर बनाती है औरत, ठीक है। तो ऐसे ही ये दिया गया है कि संसार जो बना दिया है भगवान ने, दुनिया बना दी है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का जिम्मा औरत पर है और औरत पूजनीय है, वो देवी है। तो अब औरत ही अगर अलग तरीके से जो आज हो रहा है, जो लड़के हो रहे हैं,
हर चीज़ जब अलग हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं। हम खुद अपने मार्ग से भटके हुए हैं। अब दुनिया बुरी है तो फिर इंसान बुरे हो रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब दानवीर कर्ण के बारे में बुरा कहा जाता है, पॉडकास्ट में या कहीं पर भी कोई बात होती है, कोई भी वीडियो आ जाती है ना, कि मतलब उन्हें इतना अच्छा मान रहे थे, जैसे ही यंगस्टर के वो आइडल बने लोगों ने उन पॉडकास्ट में ला दिया कि अरे नहीं ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ऐसे हैं वैसे हैं, हर चीज़ दानवीर कर्ण पे उंगलियां उठाई गई। तो भाई आप ये बात से सोचो, आपके जो दादा हैं परदादा हैं वो कब पैदा हुए, क्या जीवन जिया, कोई नहीं जानता उनके बारे में, ठीक है। और आप भी आए हो इस दुनिया में, और आप भी आके, आपके पोते वगैरह भी आके मर के चले जाएंगे, उन्हें भी कोई नहीं जानेगा। पर दानवीर कर्ण सदियों पहले भी थे, आज भी उनका नाम लिया जा रहा है ना, और आने वाली पीढ़ी भी नाम लेगी कृष्ण भगवान का। ये चीज़ें मिटाई नहीं जा सकती। इंसान, पता हर धर्म के भगवान आए हैं इस दुनिया में, हर धर्म के। तो क्या जब उनके भगवान थे, ठीक है, कोई भी आपके आइडल होंगे, तब वो दुनिया को एक नहीं बना पाए, है ना। दुनिया उस टाइम पे एक होगी, अच्छी होगी टोटली। पर आज क्यों बदल गए हैं सब लोग, आज क्यों बुरा से बुरा कर रहे हैं लोग हर चीज़, क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना, वो इंसान को इतना नेगेटिव बना रहा है, इतना नेगेटिव बना रहा है कि इंसान दोस्ती, प्यार, है ना, अच्छाई, इज्जत, इन सब से चिढ़ रहा है, कि मतलब उसे नफ़रत जाग रही है कि दुनिया है कैसी। और एक के साथ बुरा हो रहा है तो वो और बुरा बन रहा है, वो दूसरों के साथ बुरा कर रहा है, फिर वो दूसरे जो अच्छे हैं वो भी बुरे बन रहे हैं। तो हम टोटली उस राह पे चल रहे हैं जहाँ पर हम सिर्फ बुरा सिखा सकते हैं, बुरा करके जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी आप ऐसा अच्छा करके नहीं जा रहे हो इस जीवन में कि जो प्रसन्नता देता हो, जो अच्छाई सिखाता हो, है ना। चाहे कोई इंसान कुछ भी क्यों ना हो, वो ये सोच तो सकता है मैं कुछ हूँ, पर जहाँ अच्छाई की बात आएगी तो वो हार जाएगा कि वो अच्छा नहीं कर सकता। ये दुनिया में हर कोई बदमाश बनेगा, लड़ाई झगड़ा हम ये, लेकिन जहाँ पर अच्छाई के लिए हमें उठना होगा, है ना, हमारी आवाज़ हो सकती थी, वहाँ पर ना कोई मर्द खड़ा होगा ना कोई औरत। क्यों? क्योंकि किसी को क्या लेना है दूसरे के काम में, है ना। हमें तो सिर्फ अपनी, लोगों को तो सिर्फ अपनी अच्छाई दिखानी कि भाई हम अच्छे हैं, दुनिया बेकार है, दुनिया टोटली बुरी है, ठीक है, हम सब बुरे हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि हम अच्छे हैं, पर हम अच्छा कुछ नहीं करेंगे। इससे अच्छा कि हम अपने आप को बुरा मान लें और अच्छा ज़बरदस्ती करें, जानबूझकर अच्छा करें, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, है ना, हर जन्म, हर पल अच्छा करें कि नहीं भाई ये हमारा टारगेट यही है कि हमें ज़बरदस्ती अच्छा करना है, हमें ज़बरदस्ती अच्छाई पे चलना है, जानबूझकर अच्छा करना है। ऐसा हम मानते नहीं हैं। आप यार कितनी मतलब कर्ण की प्रशंसा करे थक नहीं सकते आप कि कर्ण क्या थे, इतने बड़े योद्धा जो मतलब भरत वंश में छुपाए नहीं छुपे, सूर्य पुत्र जो जन्मा ही दिव्य कवच कुंडल के साथ। तो कुछ विशेषता होगी जब ही तो भगवान ने उन्हें वो चीज़ दी, नहीं तो कवच कुंडल के साथ तो अर्जुन भी पैदा हो सकते थे, अन्य लोग हो सकते थे पैदा। तो वो जो विशेषता जो भगवान किसी को ब्लेसिंग देता है या खुशी से देता है, वो भगवान ही देता है ना, वो भगवान देते हैं। और वो कवच कुंडल आज भी इस दुनिया में मौजूद है, और जब कल की अवतार होगा वही कवच कुंडल पहने जाएंगे ताकि उन पे कोई भी अस्त्र शस्त्र ना चले। और हम जो लोग जो दुनिया को नेगेटिव कर रहे हैं, है ना, कि भगवान को ना मानो, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ताकि ये लोग बिल्कुल शैतान बन जाए और ये पूरी शैतान की एक फ़ौज हो और उन्हें उस फ़ौज से लड़ना होगा, है ना। क्योंकि जब दुनिया में अच्छाई नहीं होगी, कोई अच्छा करेगा ही नहीं, अच्छा इंसान ही नहीं होगा, कोई पवित्र आत्मा ही नहीं होगी, तो वो तो शैतान बन गई। और उस भीड़ के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा कृष्ण भगवान को, कल की अवतार में स्वयं नारायण आएंगे, विष्णु भगवान। तो ये सारा चीज़, और वो जो युद्ध होने वाला है वो सबसे भयंकर होने वाला है। और जो अश्वत्थामा को जो श्राप मिला था वो उसी दिन के लिए मिला था, ताकि वो, है ना, उनकी मणि उन्हें वापस दे दी जाएगी। क्योंकि वो जो शिव जी का जो अंश है, जो संहार करेंगे,
है ना, जितने भी चिरंजीवी हैं ये सारे मिल के जो संहार करेंगे, है ना, और इस दुनिया को पाप मुक्त कर देंगे और फिर ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, फिर से सतयुग आ जाएगा। तो ये युग चलते रहते हैं, सब चीज़ होती है, बस इंसान जो है वो ही नहीं समझता कि कोई चीज़ क्यों हुई है। इस दुनिया में कोई इंसान मरना नहीं चाहता, और अश्वत्थामा जी को देखो आप कि वो मृत्यु मांग रहे हैं, वो मुक्ति मांग रहे हैं, और उन्हें भगवान ने किसी कार्य के लिए रखा हुआ है, और वो पूजा करते हैं। प्रातःकाल वो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, है ना, पूजा करते हैं। ऐसे पूजनीय लोग हैं, और उसे हम महाभारत में क्या कहते हैं, टीवी पे गलत दिखा देते हैं। भाई वो लोग बहुत आगे थे, आज की दुनिया से तो वो बहुत अच्छे थे। हम सब सिर्फ अच्छा कह सकते हैं, वो बिल्कुल ज्ञानी हर चीज़ थे। जो नियति होती है वही होता है। और कई बार, ठीक है, दुर्योधन ने, है ना, अंगराज कर्ण को जो भी कहा, आदेश दिया, कुछ भी प्यार से भी कहा, उन्होंने आदेश माना। और जो दुर्योधन टूटा भी कब था, जब कर्ण की मृत्यु होती है, दुर्योधन तब टूटता है कि जो मेरा मित्र मुझे राजा देखते हुए प्रसन्न होता, है ना, जो लोग मुझे देख के राजा खुश होते, आज वही जीवित नहीं है। तो अब ये युद्ध मैं जीत के भी क्या करूँगा? अगर मैं इस हस्तिनापुर का राजा भी बन जाऊँ और ये युद्ध भी जीत जाऊँ, तो मित्र के बिना तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। मेरे जो भाई थे, 100 भाई थे, जो हमेशा मेरा नाम लेते थे, है ना, जितने भी मेरे अनुज थे, जो मेरा मित्र था इतना अनमोल, जो मेरे लिए अपनी प्राण भी निछावर कर दिए, जिसने सदैव मेरे कहने को उसने अपना आदेश समझा, है ना। पत्थर की लकीर मिट सकती है लेकिन कर्ण का दिया वचन नहीं। तो ऐसा इंसान ही नहीं रहा। तो अब ये युद्ध जीत के मुझे क्या मिल जाएगा? और जब अर्जुन से वो आखिरी बार मिलते हैं दुर्योधन, तो वो यही पूछते हैं कि तुमने जो बाण चलाया था वो तुमने मेरे मित्र पे चलाया था या अपने भाई पे चलाया था? क्योंकि उनकी लड़ाई होती है कि इनका अंतिम संस्कार पांडव कहते हैं हम करेंगे, दुर्योधन कहता है वो मेरा मित्र था, है ना। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि जो तुमने तीर चलाया था, तुमने दुर्योधन के मित्र पे चलाया था कि अपने भाई पे चलाया था? तो वहीं पर फिर वो उनकी बहस नहीं होती। और जो कृष्ण भगवान ने उन्हें जो वरदान देते हैं, तो वो स्वयं कृष्ण भगवान अपने हाथों पे करते हैं, ताकि ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो उनकी विशेषता के तो आप कह ही नहीं सकते भाई। हम लोग तो बिल्कुल नासमझ लोग हैं। हमें क्या पता कि उस ज़माने में क्या क्या हुआ होगा और कितने ज्ञानी आए होंगे। इस पूरी दुनिया के अगर डायरेक्टर भी मिल जाएं, ठीक है, फिल्म राइटर कोई भी, महाभारत जैसा वाक्य किसी धर्म में नहीं है जिसमें इतने वीर आए हैं, जो वीरता से भरा हुआ हो और उनके संग ऐसा हुआ हो कि मतलब जीत उनकी है। आप महाभारत देखोगे आपको लगेगा कि यार जीत उनकी है, वो हारने वाले हैं पांडव, है ना, और लेकिन फिर जीत उन्हीं की है, जीतते भी वही हैं। तो ऐसे कैरेक्टर, अब महाभारत सीरियल बनता है तो हम जल्दी जल्दी उसे बनाते हैं डायरेक्टर वगैरह। अगर एक एक कैरेक्टर को सही ढंग से देखा जाए, स्वयं जो पढ़ के जो रहा होगा, जब देवी देवताओं ने महाभारत देखी है और उस युद्ध में हर इंसान आया है कि मतलब जितने भी भरतवंश में थे, जो भी शिक्षा थी, वो क्यों उसी में युद्ध में समाप्त हो गई? क्योंकि वो एक तरफा युद्ध था, एक तरफ भगवान थे और एक तरफ अधर्म था। तो सारे लोग जितने भी राजा थे सारे मिल गए उन्हें हराने के लिए पांडवों को, कि जीतेंगे तो हम ही। लेकिन जहाँ स्वयं भगवान खड़े हों वहाँ किसकी चल सकती है? कोई शक्ति कुछ नहीं आ सकती। तो जिसे भगवान जिताता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो ये चीज़ है। तो वो ज्ञान सारा गुरुकुल, जो भी ये जड़ी बूटियाँ थी, है ना, क्योंकि वो पेड़ पौधे तो आज भी हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कौन से मर्ज की क्या दवा है। हर चीज़ है, हर पेड़ पौधा, और जिनमें फल आते हैं तो वो तो खाने के लिए हो गए, और बाकी जिनमें फल नहीं आते वो सब कुछ जड़ी बूटी होती है, जो वैद्यों को पता थी उस ज़माने के। अब संजीवनी बूटी तो आज भी है ना हिमालय में, लेकिन कौन जानता है कि कौन है?
क्योंकि हनुमान जी इतने ज्ञानी, इतने परम भक्त श्री रामचंद्र जी के, जब वो नहीं पता लगा पाए, वो पूरा पहाड़ लेके आ गए, तो हमें क्या पता होगा कि भाई संजीवनी क्या है। तो यही चीज़ होती है कि हम इंसान कुछ नहीं है, एक नासमझ है जिसे ये लगता है कि वो पता नहीं क्या है। और वक्त चलते ये कुदरत हमें साबित कर देती है कि कुदरत से बड़ा कुछ नहीं है, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो भगवान के उससे ही होगा। और इस दुनिया में कोई ऐसा सुख ही नहीं है कि आप किसी का बुरा करके वो हासिल कर लो, कुछ भी नहीं है। आप देखो क्या है इस दुनिया में ऐसा सुख जो आपको बुरा करने पे मजबूर कर रहा है, या किसी का बुरा करके आपको प्रसन्नता हो जाएगी। और जहाँ पर देखो आपका मन इतना बुरा है, जहाँ पर आपको अच्छा करना होगा ना, आप वहाँ पर अच्छा नहीं कर सकते। आपको रोकेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रोकेगी, आपको बहुत सारी बातें रोकेगी, अरे यार मैं कैसे जाऊँ, कैसे बोलूँ, हर चीज़ के बारे में। किसी का अच्छा करना होगा, है ना, लेकिन जब आपको किसी का बुरा करना होगा तो आप लोग बुरा कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो अच्छाई के लिए तो आपका स्वयं का मन रोक रहा है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए अच्छा करो, और कोई सुख इतना कीमती नहीं है भाई जो किसी को बुरा करके, किसी की आत्मा दुखा के आपको सुख मिले, आप प्रसन्न हो जाओ। कुछ भी आप ले लो, ना कोई ऐसा कपड़ा है जो आपको खुशी दे दे, ना कोई ऐसा खाना है, ना कोई ऐसा साथी संगी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कुछ भी इतना अनमोल नहीं है, क्योंकि वक्त रहते वक्त के साथ वो हर चीज़ ढल जाएगी और आपका खुद मन भर जाएगा। हर अच्छी चीज़ से इंसान का खुद मन भर जाता है और उसे फिर वो त्याग देता है। आपको जो सबसे उत्तम चीज़ मिली है वो आपका जीवन है, और एक दिन इंसान उसे भी त्याग देता है, मर जाता है। तो आप खुद सोचो कि भाई क्या ऐसा पाले आपको इंसान का जन्म मिला है। आप कितनी बार आप दिन में ये सोचते होगे, यार मैं तो इंसान हूँ, मैं तो लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। कोई भी इंसान उस चीज़ को सोच के कितना खुश होता होगा, या कोई लड़की कितना खुश होती होगी? नहीं, क्योंकि ये मिल गया। लेकिन अगर उसे कुत्ता कुतिया का जन्म मिल जाएगा तो वो फिर रोएगा, जब रोटी ढूंढेगा हर जगह कि मुझे इंसान का जन्म मिल जाता, है ना, तो मैं ऐसे जीऊँगा, वैसे जीऊँगा। और हर इंसान ऐसे आता है कि भाई वो पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन लास्ट में वो यूनिवर्स की छत्र छाया में ही रहेगा, भगवान को ही पूजेगा। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो जो भगवान को नहीं मानता हो, मरते वक्त वो भगवान का नाम ही लेगा, उसकी आत्मा कहेगी। जब उसे हद से ज़्यादा दुख पार हो जाएगा, वो भगवान का नाम ही लेगा, क्योंकि वो दोष देने के लिए तो कह देगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जहाँ अच्छाई करनी होगी वहाँ वो ये नहीं कहेगा या कहेगी कि मैं अच्छा क्यों करूँ। तो ये चीज़ होती है। दानवीर कर्ण जैसा योद्धा ना कभी आया है और ना कभी आएगा, क्योंकि उनका नाम आज भी होता है। और वो युद्ध जो था, कि मतलब आज भी ये बात चलती है कि श्रेष्ठ कौन है, सूर्यपुत्र कर्ण या अर्जुन, है ना। तो अब वो उम्र में भी उनसे बड़े थे, है ना, तजुर्बे में भी उनसे हर चीज़ में बड़े थे, गुरु भी उनके श्रेष्ठ थे उनसे। और यहाँ तक के कर्ण का जो वध होता है, जब वो उनके हाथ में धनुष नहीं होता, है ना, वो भूमि से अपना पहिया निकाल रहे हैं, तब होता है, ना कि लड़ते लड़ते होता है। तो आप खुद समझ जाओगे कौन जीता कौन हारा। और वो दोनों इक्वली हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही धर्म के उस पे चले, और दोनों ही भाई थे, और दोनों ही सर्वोत्तम थे हर चीज़ में, है ना। तो उनकी तो प्रशंसा हमेशा ही होगी। और आप ये चीज़ देखो कि अर्जुन ने भी कितनी प्रैक्टिस की हमेशा धनुष में, है ना, और कर्ण ने भी हमेशा प्रैक्टिस की, और हमेशा ये दोनों आमने सामने भी रहे, और दोनों एक दूसरे को देखते होंगे तो वो जानते भी होंगे कि यार हमारा जो अपोनेंट है ये है ना, कि कौन वीर है। क्योंकि इंसान को अपने आप महसूस हो जाता है कि कौन उसकी टक्कर का है या कौन उसकी टक्कर का नहीं है। और अगर कर्ण चाहते, मतलबी होते, सेल्फिश होते, तो वो दुनिया को ये साबित करने के लिए कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ, तो वो कभी ना अपना कवच कुंडल देते, और ना ही कभी वो अपना विजय धनुष छोड़ते, और वो हमेशा लड़ते। मतलब जब वो रथ से उतर भी गए थे तब भी वो लड़ते, है ना।
वो इस तरीके से अगर सेल्फिश होते तो वो पीठ दिखा के चले जाते, लेकिन वो लड़े, अपनी आखिरी सांस तक लड़े। उन्होंने दुर्योधन तक को नहीं बताया कि मैं उन लोगों का भ्राता हूँ, कि दुर्योधन का भी मन ना डोल जाए कि अरे कि ये अब ये साथ देगा या नहीं देगा, या दुर्योधन ये बोले कि जाओ तुम उनके पक्ष से युद्ध लड़ो, मैं तुम्हें वचन मुक्त करता हूँ हर चीज़। तो आप उनकी विशेषता देखो यार, वो कितने महान हो गए। तो जो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं कर्ण को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि उस इंसान के साथ इतना बुरा हुआ, अपमान हुआ, हर चीज़ हुई, तब भी वो इंसान ने हंसकर हर चीज़ को टाला और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहा। और जिस दुनिया में आज बिना मतलब के कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है ना, वहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ में, है ना, कि मतलब कवच कुंडल देना अपने प्राण ही देना था, कि उन्होंने दे दिया। इतनी अनमोल चीज़, लोग छोटी छोटी चीज़ नहीं देते किसी को, कुछ नहीं करते किसी के लिए, और दानवीर कर्ण ने इतना कुछ किया लोगों के लिए, प्रजा के लिए, है ना, जिसने उनसे कुछ भी मांगा, एक मित्र के लिए। तो आप खुद सोचो, दुर्योधन कोई धनुर्धारी नहीं था, है ना, और कर्ण थे। कर्ण चाहते अपनी शिक्षा के बल पे वो किसी भी राज्य पे आक्रमण कर सकते थे, वो स्वयं खुद राजा बन सकते थे, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अपनी शिक्षा का गलत प्रयोग किया हो, या उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया हो कहीं पर कि किसी भी बात के ऊपर अपने आप को सिद्ध करने के लिए, है ना। और जो शक्ति चली, ठीक है, वो अर्जुन के वहाँ से चली थी पहले। तो कर्ण कहते भी हैं अगर तुमने शक्ति का प्रयोग किया तो मैं भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा, फिर मुझे मत कहना, है ना। तो ये सोचो, और उसी टाइम वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप मिला होता है कि जिस समय आपको इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय ये आप ये विद्या भूल जाओगे। तो कितना उनके संग गलत हुआ कि जहाँ पर वो ये साबित कर सकते थे, जिस युद्ध की उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता थी कि वो सिद्ध कर देते कि अर्जुन से ज़्यादा बलवान शक्तिशाली धनुर्धर मैं हूँ, वहाँ पर उनके संग उनकी विद्या साथ छोड़ रही है ना। वहाँ पर उन कोई कुछ भी चीज़ साथ नहीं हो रही है। तो इंसान, कोई भी इंसान जब मरता होगा तो उसे कितना बुरा लगता होगा कि यार वो कैसे उसकी जान जा रही है। और वो युद्ध उनके लिए इतना उत्तम था, सर्वश्रेष्ठ था, कि वो युद्ध में अगर जीत जाते तो उन्हें जो मान सम्मान, जो जिन लोगों ने उन्हें नकारा था, वो सब उनका पूजन करते, है ना, वो सब उन्हें मानते। क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि कोई इंसान आइडल है या अच्छा है ना, और हम उसके पास जाके कभी उसे बोलते नहीं है कि यार आप बहुत अच्छे हो या आप हमेशा अच्छा करते हो। तो जब हम ऐसा छुपाते हैं अच्छाई को लेके, और बुराई को हम सबसे बोल देते हैं यार वो इंसान बहुत बुरा है, या उसके मुंह पे बोलते हैं कि यार आप ऐसे हो वैसे हो, तो आप सोचो कि जब वो इतने अच्छे थे, सर्वोत्तम थे, है ना, ज्ञानी थे, महाधनुर्धारी थे, कोई इंसान उनके पास जाके नहीं बोला, है ना। किसी ने उन्हें हमेशा उनका मोटिवेशन उन्हें कम किया। यहाँ तक कि गंगा पुत्र भीष्म से जब वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरे गुरु भाई हैं, जिस गुरु से आपने सीखा है उसी गुरु से मैंने सीखा है, ठीक है, फिर आप मेरा सम्मान या क्यों नहीं करते। तो गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं कि मैं तुम्हारा सम्मान आदर हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि तुम महारथी हो, अतिरथी हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौनते हो, तुम कुंती के पुत्र हो, और मैं कभी नहीं चाहता कि अर्जुन ना रहे या कर्ण ना रहे, क्योंकि तुम दोनों मेरी आँख के समान हो, और इंसान को दोनों आँखें चाहिए होती है दुनिया देखने के लिए। तो वो इतना अनमोल बताते हैं कर्ण को कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें कभी मोटिवेट नहीं करता कि तुम और लड़ो, क्योंकि तुम हो योद्धा, तुम हो ज्ञानी, हर चीज़ तुम दिखती है लोगों को पर लोग बोलते नहीं हैं, और मैं ये जानता हूँ सत्य कि तुम कुंती पुत्र हो। तो मैं कैसे एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा दूँ कि एक भाई दूसरे भाई की जान ले ले, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध नहीं लड़ने दिया, है ना। क्योंकि अगर गंगा पुत्र भीष्म होते और फिर तब कर्ण भी होता तो फिर अर्जुन को तो हारना ही पड़ता, और ये वो गंगा पुत्र भीष्म नहीं चाहते थे कि इन दोनों में से
कोई एक जीवित रहे, वो चाहते थे दोनों जीवित रहे, इसलिए उन्होंने लड़ने नहीं दिया उन्हें। तो ये विशेषता, जो महान लोग आते हैं वो बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाते हैं और वो हमेशा रहते हैं हर जगह, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते या हम मतलबी लोगों में ज़्यादा उठते बैठते हैं या उनमें लगे रहते हैं। अभी भी देख लो यार, कहीं पर भी आपकी दुनिया होगी ना, आप हर अच्छा इंसान मतलबी लोगों से घिरा होगा कि मतलब उसके आसपास सिर्फ मतलबी लोग ही होंगे और उन्हें उनके संग ही जीना है। और लोग जानते भी हैं कौन बहुत अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन लोग अच्छे को नेग्लेक्ट करेंगे कि मतलब अनदेखा करेंगे जानबूझकर। तो फिर यार आप कैसे ही सोचते हो कि ये दुनिया में कोई आपके साथ अच्छा करे या ये यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करे, है ना? क्योंकि अच्छाई को तो आप ही नहीं कर रहे, कोई लड़का कोई लड़की किसी की अच्छाई को उतना सराह ही नहीं रहा। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, और तो हर कोई नहीं उसकी वैल्यू कर रहा, या कोई लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। कोई बुज़ुर्ग है तो हर कोई बुरा दिखाना चाहता है कि भाई हम तो बुरे हैं, है ना? तो जब आप खुद प्रमोट कर रहे हो बुरे, है ना, रावण को प्रमोट कर रहे हो, तो भाई राम की विशेषता आपको कैसे दिखेगी? और ये बात किसी से भी कह देना कि यार आप किसी का भी नाम लो, जब बात राम की आ जाती है तो सब समाप्त। इसलिए देखो हम राम राम कहते हैं, सबसे उत्तम तेरा नाम, है ना? तो जय श्री राम। दानवीर कर्ण महान थे, महान है और हमेशा रहेंगे।